हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए मैथ्स की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में टाइम और डिस्टेंस के चैप्टर पढ़ रहे थे। आर एस अग्रवाल, हम आर एस अग्रवाल फॉलो करते हैं और वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, मतलब रेल से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल के ये क्वेश्चन देख रहे हैं और मैंने इसके लिंक भी जो है, आर एस अग्रवाल जो बुक खरीदना चाहे या फिर डाउनलोड करना चाहे, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। ठीक है, आप मेरे लास्ट क्लास में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं या मेरी आज की क्लास से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्ले स्टोर में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास में ये भी है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर PDF से पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रेल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये मैं कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये समय, चाल और दूरी के ही अंतर्गत ये आपके तीनों चैप्टर जो आपने लास्ट क्लास में देखा, समय और दूरी और रेल से संबंधित प्रश्न और धारा नाव वाला, ये तीनों इसी से संबंधित होते हैं और इसके ही अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से तो चलते हैं। हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ तो बातें मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपको किलोमीटर से, कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दिया था कि किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर दिया है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको? किलोमीटर पर आवर दिया और आपको मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने मेरी पिछली क्लास शुरू हुई थी तो मैंने इसका हिंदी मैंने बता दिया था। ठीक है, मैं उसी चीज़ को लिख रही हूँ। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। इसे याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था कि किलोमीटर पर आवर जो होती है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़ी वैल्यू होती है और मीटर पर सेकेंड छोटी वैल्यू होती है। तो बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर बोलती हूँ, बड़े से छोटी की तरफ जा रहे तो हम क्या करें? ऊपर छोटी वाली वैल्यू लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर छोटा रहेगा, नीचे बड़ा वैल्यू। और जब छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे, बड़ी की ओर जा रहे हैं तो ऊपर मेरा बड़ा वैल्यू और नीचे मेरा छोटा वैल्यू। आया समझ में? बस ऐसे ही इसको याद रखेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं रखाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता चुका था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर इज इक्वल टू होता है, कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यदि मुझे अगर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है तो यदि मेरा मिनट में दिया हो, मिनट में निकालना है, मिनट निकालना है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगी? 1/60 का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, अगला मेरा तीसरा पॉइंट है कि यदि मेरा, ठीक है, कितना दिया हुआ है? मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। और अगर अब मुझे सेकंड में निकालना है तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी? 1/60 का, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वही सिस्टम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेरा चौथा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट मेरा क्या बोलता है कि एक रेल है, एक रेल है। ठीक है, ये रेल जो है, रेल किसे पार कर रहा है? रेल द्वारा, रेल द्वारा। ठीक है, रेल द्वारा व्यक्ति को पार करने पर, व्यक्ति को पार करने पर, पार करने पर कुल लंबाई, कुल लंबाई। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? रेल द्वारा व्यक्ति को पार करने पर कुल लंबाई, ऐसे पूरा लिख देती हूँ, कुल लंबाई। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है? व्यक्ति है, व्यक्ति हो सकता है या फिर खंबा हो सकता है या फिर पोल हो सकता है, ऐसे कोई भी खड़ी चीज़ है, इस तरह कोई खड़ी चीज़ है, जब इसको पार करता है तो कुल लंबाई कितना होगा? कुल लंबाई
कुल लंबाई क्या होता है? रेल की लंबाई, रेल की लंबाई होता है, याद रहेगा। मतलब कुल लंबाई ही मेरा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? रेल की लंबाई। मान लीजिए एल है तो इज इक्वल टू एल। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो रेल द्वारा यदि व्यक्ति को पार कर रहा है, खंभा को पार कर रहा है या पोल को, कोई भी खड़ी हुई वस्तु को अगर वो पार करता है तो कुल लंबाई क्या होता है? व्यक्ति या खंभे या पोल को जो पार कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कुल लंबाई किसको होगा? रेल की लंबाई, मतलब अपनी ही लंबाई को वो पार करता है। चलिए आगे। तो हमने 4 पॉइंट देख लिया, अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है? यदि व्यक्ति ट्रेन को पार करती है, यदि व्यक्ति ट्रेन को पार करती है तो कुल लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है। अब व्यक्ति यहाँ पे ट्रेन हो सकता है या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अगर इसको पार करती है व्यक्ति तो कुल लंबाई क्या होगा? कुल लंबाई, कुल लंबाई, और कुल लंबाई ही मेरा क्या है? डिस्टेंस है। तो कुल लंबाई क्या होगा? प्लेटफॉर्म की या ट्रेन की लंबाई हो गया, ट्रेन या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में मेरा 6वां और आखिरी पॉइंट, मैंने एक पॉइंट बताया कि यदि ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी, ठीक है। मैं फिर बोलती हूँ, ये खड़ी हुई चीज़ है और ये क्या है? कोई लंबी चीज़ है, ये आ रही है तो ये अपनी ही लंबाई को पार करेगी, क्योंकि इस खड़ी हुई चीज़ की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। या फिर ये लंबी चीज़ें है और ये खड़ी हुई चीज़ है, मतलब ये व्यक्ति है, समझिए, ये अगर इसको पार करेगी तो ये इस खड़ी हुई इस लंबी चीज़ जो है उसी की ही लंबाई को पार करेगी। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था। अब मेरा 6वां पॉइंट क्या है? 6वां पॉइंट क्या है? यदि जो मेरी ट्रेन द्वारा कोई दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करती है तब कुल लंबाई क्या होगा? कुल लंबाई मतलब डी। इस कंडीशन में क्या होगा? पहली ट्रेन की लंबाई, ठीक है, जो पहला ट्रेन है ये वाला ट्रेन, प्लस दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो जुड़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो जुड़ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, क्या ये बात मेरी समझ में है? यदि व्यक्ति ट्रेन को पार करती है तो कुल लंबाई क्या होगा? कुल लंबाई ट्रेन या प्लेटफॉर्म की ही लंबाई होगी। यदि ट्रेन द्वारा कोई दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करती है तब कुल लंबाई जो होगी पहली ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे पहली ट्रेन प्लस क्या होगा? दूसरी ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, जो हम समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको मेथड बताया है वो आपको याद रखना है, इसी पे बेस्ड ऑन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितना है? बोलता है 100 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई 100 मीटर है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े,
ये रेलवे लाइन है, इसके पास ये खड़ा व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति को पार करने में कितनी देर में पार कर लेगा, मतलब ये लंबी चीज़ें है और ये इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा। तो डिस्टेंस से क्या होगा, इस लंबी चीज़ की लंबाई होगी। डिस्टेंस क्या होगा, इस लंबी चीज़ की लंबाई होगी। मैंने यही बोला था कि ट्रेन अगर कोई, मेरा पॉइंट नंबर 4 उसमें मैंने क्या बताया था कि ट्रेन अगर कोई भी खड़ी चीज़ को पार करता है तो वो अपनी ही लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। हमको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और मेरा ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ स्पीड, यदि मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी, 30 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगी। तो देखो मुझे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर जाना है, तो छोटी वैल्यू ऊपर होगी और नीचे क्या होगा 18, इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा 100, ट्रेन की लंबाई अपनी ही लंबाई को पार करेगा। स्पीड मेरा कितना हो गया 30 इंटू 5/18, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, ये मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब काटेंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, मतलब 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। या फिर ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेकेंड, ठीक है। आएगा, मैंने बताया था बड़ी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर, से छोटी वैल्यू की ओर जाना है किलोमीटर प्रति घंटा, से छोटी वैल्यू की ओर जाना है, किधर जाना है मीटर पर सेकेंड। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने वही किया, 5/18 का मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 12 सेकेंड, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, स्क्रीन पर है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है, एक पुल है, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, इस पुल की लंबाई है 229 मीटर, ठीक है। और एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये मेरा रेलगाड़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 171 मीटर, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, ठीक है। तो बोलता है कि क्या बोलता है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 229 मीटर, ठीक है, इतनी मीटर जो लंबी पुल है उसको जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो इसको कितने समय में पार करेगा, मतलब यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। और हमने पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटे 4, इसको क्या कहते हैं दूरी, ठीक है। ये सब मैंने पहले क्लास में बता दिया है ताकि मैं जब इंग्लिश में लिखूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप मेरी फर्स्ट क्लास का देख सकते हैं। तो दूरी क्या होगी, तो मेरी आपकी लास्ट वाला पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट में मैंने क्या बताया था, जब कोई लंबी चीज़ किसी लंबी चीज़ को अगर पार करती है तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा, लंबाई होगी, वो जुड़ जाएगी और वही डिस्टेंस निकलेगा। तो डिस्टेंस से क्या हो जाएगा 171 प्लस 229, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया, ऊपर तो मीटर में दिया हो, तो स्पीड को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 45 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगी तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, देखो ये किलोमीटर पर आवर है, हमको जाना है मीटर पर सेकंड, छोटी वैल्यू की ओर जाना है, तो छोटी वैल्यू के लिए जाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी, मतलब 5/18, यही मैंने बताया था। ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, ऊपर आ जाएगा 0,
और यहाँ पे कैरी चला जाएगा 1। उसके बाद में 7 2 8, 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कैरी कितना चला जाएगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 पंचे 45, यही हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 25, और ऊपर में कितना चला जाएगा 2, ये तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 है इंटू कितना है 2 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, आगे देख लेते हैं 5 25, आप चाहे तो 25 के पहाड़े से डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 25 और 5 अट्ठे 40, यहाँ हो गया 0, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा कितना 3, और यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, तो 5 छक्के 30, 16 बार में चला जाएगा। ठीक है, इंटू 2 है तो कितना आ जाएगा 16 गुणित 2 मतलब 32। ठीक है, 32 हम क्या निकाल रहे थे, टाइम निकाल रहे थे, तो ये किस में निकल जाएगा, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरा आया है 32, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 32 सेकेंड, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी प्रकार का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 180 मीटर, और ये अपनी ही समान लंबाई की प्लेटफॉर्म, मतलब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है 180 मीटर, ये मीटर में गिवन है। ठीक है, तो बोलता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब ये प्लेटफॉर्म की भी लंबाई क्या है, इसकी समान है, इसको पार करने में 18 सेकंड लेती है, मतलब यहाँ पहुँचने में इसने कितना लिया है 18 सेकंड लिया है। तो बोलता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल मतलब हमको स्पीड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मीटर पर सेकंड में दिया है तो हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। अब आपको पता है जब कोई लंबी चीज़ किसी लंबी चीज़ को पार करती है तो दोनों का डिस्टेंस आपस में जुड़ जाता है, और हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना हो गया 180 प्लस 180। ठीक है, और आपका समय कितना हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, और 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब कितना आ जाएगा 6, बचेगा कितना 1 1 2, और जो एक कैरी बचा उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये नीचे क्या आ जाएगा 18, 18 दूनी कितना होता है 36, मतलब कितना आंसर निकल जाएगा मेरा 18 दूनी 36, मतलब 2 और 0 बचा हुआ है 0, इतना सेकंड, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देख सकते हैं कितना इजी है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें देखते हैं है या नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड दिया है क्या, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, पुल की लंबाई कितनी है ये पूछा, तो चलते हैं इसको भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 125 मीटर है, ये क्या कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। इस चाल से चलकर एक पुल को, ये क्या कर रही है, ये एक पुल है, इस पुल को यहाँ तक आने में 30 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर जाती। तो बोलता है पुल की लंबाई कितनी है, मतलब ये लंबाई, मान लीजिए लंबाई कितना है x, यही मुझे ज्ञात करना है। तो हमको पता है एक लंबी चीज़ को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ती है और वही डिस्टेंस से निकलता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू
टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है मेरा कितना है 125 प्लस ये मेरा डिस्टेंस जुड़ जाएगा x, ठीक है। ये दोनों मिलकर डिस्टेंस हो गए। टाइम मेरा कितना हो गया 30 सेकेंड हो गया, इनटू स्पीड मेरी कितनी है 60, और मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, किलोमीटर पर आवर में है, मुझे मीटर पर सेकेंड मतलब छोटी वैल्यू की ओर जाना है तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, छोटी वैल्यू ऊपर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/18, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब कर लेते हैं 3 एकम 3 और शून्य हो जाएगा, 3 छक्के 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और शून्य, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आ गया 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 500, माइनस में कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 125, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यही x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। घटा लेते, 10 में से 5 गया कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3, मतलब 375 मीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन, देख सकते हैं कितना इजी है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर वही कंसेप्ट से हम पूरा क्वेश्चन बना रहे हैं। चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है, मतलब एक घंटे में कितने बार रुकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कितना, क्या बोल रहा है, कितना मिनट प्रति घंटे रुकती है, मतलब एक घंटे में वो कितना मिनट रुकती है, ये पूछ रहा है। एक घंटे में कितना मिनट रुकती है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी, जो हमारा पिछला चैप्टर पढ़ा था टाइम और डिस्टेंस, उसमें हमने पढ़ चुका है। क्या लिखा था हमने, बिना रुके चाल माइनस रुक के चाल अपॉन बिना रुके चाल इनटू समय, यही किया था हमने, यही मेथड। जो बस जो कह रहा है वर्डिंग वो चेंज है, बाकी मेथड तो एक ही है। तो बिना रुके चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक के कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे बिना रुके कितना है आपका, ये कितना है मेरा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा समय, समय क्या लेना है हमको, बोलता है कितना मिनट रुकेगी प्रति घंटे, मतलब एक घंटे में, और एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, यही बोल रहा है कितना मिनट रुकेगी। तो यहाँ पे घटा लीजिए कितना हो जाएगा ये, अगर 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10, और यहाँ पे कितना बचेगा 90 इंटू कितना आ जाएगा 60, शून्य से शून्य कट जाएगा, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब कितना मिलेगा आपको, ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पे 20/3, ठीक है। तो काट लीजिए यहाँ पे 3 छक्के 18, ठीक है, 3 छक्के 18, और यहाँ पे कितना बच गया 20 है तो 18 चला गया, बचेगा कितना 2, तो 2/3 इतना मिनट रुकेगी प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पिछला जैसा था वैसे ही है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पिछली क्लास देखे तब आगे देखे, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इजी है, कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं क्या बोलता है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर है, ठीक है। ये एक सिग्नल का खंभा है, इस तरह से एक सिग्नल का खंभा है, जिसको यहाँ तक आने में कितना ले रहा है, ये 15 सेकंड ले रहा है, 15 सेकंड लेता है, ठीक है। तो बोलता है इसकी, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब कोई भी इस तरह से लंबी चीज़, एक खड़ी चीज़ को पार करता है तो ये लंबी चीज़ अपनी ही लंबाई को पार करता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा
250, ठीक है। कितना हो जाएगा 250 मीटर में दिया हुआ है, और सेकंड कितना है 15, सेकंड कितना है 15, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। ये मीटर है और ये सेकंड है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे काट लीजिए, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 5 25 और 0, तो 50/3 मीटर पर सेकंड में आया, 50/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर क्या जाना है किलोमीटर पर आवर, तो बड़ी वैल्यू की साइड जाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, 3 छक्के 18, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 6 का तो 60 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कितना इजी है। क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्या बोलता है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग है तो क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 280 मीटर है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 220 मीटर है, और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो कहता है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना समय लेगा, मतलब ये टाइम पूछ रहा है, और हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे देखो एक लंबी चीज़ दूसरी लंबी चीज़ को पार करते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का जोड़ ही क्या होगा डिस्टेंस होगा, दोनों का सम ही क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो 280 प्लस कितना हो जाएगा 220, और स्पीड कितनी है 60, ठीक है। और आपका ये मीटर में दिया और नीचे वाला किस में दिया स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और आपको ये सेकंड में निकालना है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो आप छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर छोटी वैल्यू रखना होगा, मतलब 5/18, ठीक है। ये मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए, 0 से 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 0 हासिल लाई 1 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 0, 6 तिया 18, तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और ये 3 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और ये किस में निकल जाएगा सेकंड में, तो मेरा टाइम क्या आ जाएगा सेकंड। देख सकते हैं कितना इजी है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है 240, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 240, और इसकी स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मीटर में दिया हुआ है। ये क्या करता है एक प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म है इसको 20 सेकंड में, मतलब यहाँ तक आने में उसको कितना लग रहा है t = 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो हमको इसकी लंबाई गिवन नहीं है, मान लीजिए इसकी लंबाई x है। अब बोलता है एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को, अब यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, वो इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट, मतलब इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे पार करेगी ये व्यक्ति, तो यहाँ पे आने में इसको कितना लगता है 5 सेकेंड,
ठीक है, इतना लगता है। ये सॉरी 5 मिनट दिया होगा ना, ये मिनट है, 5 मिनट। तो बोलता है उस व्यक्ति की चाल कितनी है, मतलब इस व्यक्ति की स्पीड मुझे निकालना है। इस व्यक्ति की स्पीड मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए देखें हम बनाएं। तो पहला जो दिया है, हम पहले उस कंडीशन को लेते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन मेरा जो दिया हुआ है ये वाला कंडीशन, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम लेकर के बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, हमने पढ़ा है पहले कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, क्या पढ़ा हमने, टाइम इनटू स्पीड। और डिस्टेंस, रेलगाड़ी एक लंबी चीज़ दूसरी लंबी चीज़ को अगर पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है और वही डिस्टेंस निकल के आता है। तो 240 ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई हमने x माना है। टाइम मेरा कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। और मेरी जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है, 108 किलोमीटर पर आवर में दी है। मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। कर लेते हैं, 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 छक्के 12। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, मतलब 100 हो जाएगा। और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। ठीक है, माइनस ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -240। तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से शून्य गया, कितना आ गया, शून्य आ गया। और यहाँ पे कितना है मेरा, 9, 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5। और 5 में से 2 गया तो 3, मतलब 350 मेरी वैल्यू निकल कर आई है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये शून्य है और शून्य से शून्य घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो अब यहाँ पे शून्य है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक हासिल लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा। अब यहाँ पे एक चला गया तो बचेगा कितना, 5, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये 360 है। ठीक है, मीटर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पूछ रहा है, मुझे क्या पूछ रहा है, व्यक्ति की चाल पूछ रहा है। तो अब हम सेकंड वाले कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला कंडीशन को देखते हैं। और मेरी सेकंड कंडीशन कौन सी है, ये है मेरी सेकंड कंडीशन, इसको देखते हैं। तो हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, व्यक्ति प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आई है, 360। और टाइम कितना है, 5 मिनट है, 5 मिनट है। ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये तो मिनट में है, मिनट में है। और ये मेरा क्या है, मीटर में। तो मीटर पर सेकंड हमको लाना है, मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब ये क्लास स्टार्ट करी, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। होता है कि नहीं होता है, इसी से हम बनाएंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू रखेंगे हम 60 सेकेंड। और 5 मिनट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 60। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 360, यहाँ पे बटे में आ जाएगा 5 × 60। शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 6 36, 5 एकम 5, बचेगा कितना, 1। और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी व्यक्ति की स्पीड निकल कर आएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कहता है, ये हम देख लेते हैं। क्या बोलता है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 240 मीटर, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कुछ दिया है, क्या देख लेते हैं। ठीक है, ये 20 सेकंड में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में दिया है कि इसको 20 सेकंड में पार कर ले जाती है। ठीक है, तो बोलता है रेलगाड़ी की चाल आपको, मतलब ये लंबाई नहीं गिवन है x, और आपको चाल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है रेलगाड़ी की, मतलब स्पीड आपका क्वेश्चन मार्क है। और हमने बताया कि एक लंबी चीज़ दूसरी लंबी चीज़ को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इस लंबी चीज़ और इस लंबी चीज़ का सम होता है। तो हमको स्पीड फाइंड आउट करना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस से मेरा कितना हो गया, 240 प्लस मेरा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, और मेरा टाइम कितना दिया हुआ है, 20। अब देखो इस इक्वेशन में मैं फिर से इक्वेशन लिख देती हूँ, 240 प्लस x
20, ये मेरा इक्वेशन बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा s भी अननोन है, मेरा s भी मुझे नहीं पता, मुझे x भी नहीं पता। तो कभी भी याद रखना, जितनी अननोन वैल्यू होती है ना उतनी क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वेशन बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 2 अननोन वैल्यू और इक्वेशन कितनी है, केवल 1 है। तो क्या इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। तो ऑप्शन होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा मैडम इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं? इनमें से कोई नहीं का मतलब ये है कि मैं इसको सॉल्व तो कर सकती हूँ, मेरे पास में आंसर निकल गया है और वो आंसर इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। जब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब ऑप्शन आता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। और जब हम सॉल्व कर ले और हमारा कोई ना कोई आंसर आ रहा है और इसमें अवेलेबल नहीं है, तब हम आंसर लगाते हैं इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोलता है? एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। ये एक रेलगाड़ी है, और ये एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, मतलब यहाँ तक के आने में उसको लगता है समय 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में पार कर जाती है। तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तथा ये एक क्या करती है? 600 मीटर लंबे पुल को, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये पुल है, इस पुल को जिसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर, इसको पार करने में वो कितना ले रही है? 35 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में ये जो रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई नहीं गिवन है। मान लीजिए इसकी लंबाई x है। अब ये रेलगाड़ी एक स्पीड से जा रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड मेंशन है क्या? स्पीड तो नहीं गिवन है। ये एक स्पीड से जा रही है और अपनी उसी स्पीड से इसे पार कर रही है और अपनी उसी स्पीड से इसे पार कर रही है। कहने का मतलब क्या है? जब ये पोल को पार करती है तब इसकी स्पीड, और जब ये प्लेटफॉर्म को पार करती है तब इसकी स्पीड समान होती है। और हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो पोल को पार करने में जो स्पीड होगा, पोल, मैं यहाँ पे पोल की जगह PO लिख लेती हूँ, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म को पार करने में जो स्पीड होगा, प्लेटफॉर्म के लिए P बस लिख लेती हूँ। ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। अब पोल को जब पार कर रहा है तब डिस्टेंस क्या है? मेरा x है, और मेरा टाइम कितना है? 5 है। और जब मेरा किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तब ये दोनों लंबी चीज़ है आपस में जुड़ जाएगी, मतलब x + 600, ठीक है। तब टाइम कितनी है मेरी? 35 सेकेंड। अब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू x प्लस कितना हो जाएगा? 600। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 7x माइनस x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 600, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, मतलब x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 100। x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 100। लेकिन मुझे इस रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला था। अगर वो बोलेगा तो मेरा निकल गया। मुझे तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल फाइंड आउट कर लीजिए। अब किसी भी वैल्यू, इस वाले वैल्यू या इस वाले वैल्यू में रख दीजिए, आपका आ जाएगा। मैं पहले वाले में रख देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, रेलगाड़ी की स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू रखना पड़ेगा ऊपर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। और इसको टाइम कितना लग रहा है? 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, आ जाएगा मेरा। कर लेते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, और ये शून्य हो गया, मतलब ये आ गया मेरा 20। ये किस में आया है? मीटर पर सेकंड। लेकिन मेरा आंसर देखेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो मेरा 20 निकल कर आया है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? अगर किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू की ओर जाना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर होगा और नीचे होगा छोटी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 18 चौक कितना होता है? 72, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम यहाँ पे अपनी आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम कल अपनी अगली क्लास में।
और बहुत इजी है ये चैप्टर। बस जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया उस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको हिंदी इंग्लिश में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखना। इससे जो पहले वाला चैप्टर बताया शुरू की थी तो मैंने उसमें पूरा हिंदी में बताया था। उसके बाद में मैंने ये, क्योंकि इंग्लिश में जल्दी जल्दी दिखा रहा है इसलिए मैंने लिखा है। बट अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। पहली वाली क्लास में स्टार्टिंग का देखना, ठीक है। और मैं बोलती तो हिंदी में हूँ तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, जब मेरी ऑफलाइन की क्लास थी तो मैंने वहाँ पे देखा है कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं ऑलवेज कहती हूँ कि आप पहले मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने पूरा डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको लेकर के चलती हूँ, ठीक है। थैंक यू क्लास।